जय श्रीमन नारायण। देवशयनी एकादशी का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। यह आध्यात्मिक साधन और व्रतों की शुरुआत का दिन माना जाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण विश्व का कार्यभार स्वयं शिव संभालते हैं। हमारी वैदिक परंपरा अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, देवपौड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इस एकादशी को श्री हरि की सुंदर कथा का उच्चारण करना व सुनना पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरी देव उठनी एकादशी। यह एकादशी इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं। तुलसी जी के साथ इनका विवाह होता है, जिसे प्रबोधनी या तुलसी विवाह एकादशी भी कहा जाता है और इसी दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि आरंभ हो जाते हैं। तीसरी पवित्रा या पुत्रदा एकादशी से जानी जाती है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। चौथी वैकुंठ एकादशी, जिसका व्रत करने वाले को यहाँ पर सुख भोग कर मरने उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पांचवी कामदा एकादशी और छठी निर्जला एकादशी। ये 6 महान एकादशियाँ हैं जिनका अपना अपना फल है और पुण्य है। देवशयनी एकादशी 5 जुलाई शाम 6:58 पर शुरू होकर 6 जुलाई रात्रि 9:14 पर समाप्त होगी। तो व्रत 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण आपको 7 जुलाई 5:30 से लेकर 10:11 तक कर लेना है। इस चतुर्मास में यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जितना भी आप धर्म, कर्म, दान, पूजा पाठ कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक में किया गया पुण्य का फल 16 लाख गुना मिलता है। वैसे भी इन 4 महीनों में खान पान और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हल्का और सात्विक भोजन करते हुए दान, पुण्य, पूजा पाठ, व्रत करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें। अच्छे से अच्छा कर्म करें, दीन दुखिया की मदद करें ताकि आपका ये धाम तो सुधरे ही और मरण उपरांत आप वैकुंठ धाम को जाएं और स्वर्ग के सारे सुख पाएं।